Hello students, welcome to my channel Concept Point। बुक है आपका पॉलिटिकल साइंस का आपका चैप्टर है 6 और चैप्टर का नेम या हम कह सकते हैं टॉपिक है हमारा न्यायपालिका मीन्स जुडिशरी। तो हम सभी को पता है अगर हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो सरकार का एक अंग होता है या हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। हम चैप्टर में जो हेडिंग दे रखा है उसी से स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली जो न्यायपालिका है ये होता क्या है, किसे कहते हैं, क्या समझते हो आप, क्या अभिप्राय है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें हमें केवल एक सेंटेंस लिखना पड़ता है जिसे हम डेफिनेशन कहते हैं कि भाई न्यायपालिका ये होता है। ठीक, तो उसी चीज़ को हम समझेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, स्क्रीन में मैंने लिख रखा है न्यायपालिका क्या है, मीन्स इसका व्हाट इज़ जुडिशरी। ओके, अगर हम बात करें न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका एक संवैधानिक या स्वतंत्र संस्था है जिसका सबसे प्रमुख कार्य न्याय करना एवं कानूनी विवादों का निपटारा करना होता है, उसी को न्यायपालिका कहते हैं। ठीक, आपको बस इतना समझना है कि न्यायपालिका क्या है, एक स्वतंत्र संस्था है। ठीक है, मतलब कि जिसे पूरी आज़ादी दे रखा है, जो किसके हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है। ठीक, और जिसका सबसे प्रमुख कार्य मतलब कि मेजर वर्क जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए काम, वो क्या है, न्याय करना और कानूनी विवादों का निपटारा करना, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यायपालिका। देखिए अगर हम वर्ड की बात करते हैं न्यायपालिका, तो इसी वर्ड से हमें क्लियर हो जाए कि जो न्याय है उसे पालन करना ही न्यायपालिका कहलाता है। राइट, तो यहाँ पे आपको बस इतना समझना है, इसका काम होता है न्याय करना। न्याय करना मतलब कि जो गलत है उसे सही करना। कानूनी विवादों मतलब कि मान लीजिए, आप एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। स्कूल में आपके दो बच्चे के बीच झगड़ा हो जाता है। तो उस झगड़ा का निपटारा करने के लिए कौन आता है, क्लास टीचर आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम न्यायपालिका में भी देख सकते हैं कि न्यायपालिका में कोई केसेस आता है जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर या बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, तो उसका जो निपटारा है वो कौन करता है, हमारे न्यायपालिका करता है। ठीक, तो उसी को हम न्यायपालिका कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो व्हाट इज़ द जुडिशरी। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा हमारा आगे की तरफ, और वो है हमारा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो। अब देखिए, हम न्यायपालिका के बारे में बेसिकली जानते हैं कि न्यायपालिका के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो हमारे भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है एवं उसे एकीकृत श्रृंखला में ढाला गया है। एकीकृत श्रृंखला क्या है, ये देख सकते हो आप। जिसे हम स्टेप बाय स्टेप भी कह सकते हैं। ठीक, जिसे हम पिरामिड श्रृंखला भी कह सकते हैं या पिरामिड व्यवस्था प्रणाली कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है, इसके बाद हमारा उच्च न्यायालय होता है, फिर इसके बाद हमारा जिला न्यायालय होता है, इसके बाद फिर लास्ट में हमारा अधीनस्थ न्यायालय होता है। ठीक है, अधीनस्थ जो न्यायालय हो बहुत लो लेवल का न्यायालय होता है, आप कह सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय है, इसके बाद उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय। हम कह सकते हैं कि हमारे भारत में क्या है, जो न्यायपालिका स्वतंत्र है और उसे एकीकृत श्रृंखला में ढाला गया, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बाय सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, देखिए अगर कोई केस है आपका, जो जिला न्यायालय में, इसका जो भी फैसला है वो आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप क्या उच्च न्यायालय जा सकते हो। ठीक है, उच्च न्यायालय का भी जो फैसला है वो आपको अच्छा नहीं लगा तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो। ठीक है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होगा वो आखिरी फैसला होगा। ठीक है, इसके बाद आप कहीं नहीं जा सकता, फिर ज़्यादा बोला तो आपको लतिया दिया जाएगा वहीं पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय वो सेंट्रल लेवल पे होता है। ठीक है, सेंट्रल लेवल के लिए हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है। हम कह सकते हैं कि केंद्र स्तर पे हमारा सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय हर राज्य में होता है। ठीक है, जिला न्यायालय जो गांव के आसपास या जिला के भीतर हम देख सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय जो कि बहुत ही लो लेवल का न्यायालय होता है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा बात करते हैं केसेस के बारे में। ठीक है,
कि अगर हम, जैसे हम मामले कहते हैं हिंदी में, अगर हम मामले की बात करते हैं, केसेस, ठीक है, तो वो कितने प्रकार के होते हैं? तो केसेस बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होती है दीवानी भाई और एक होती है फौजदारी। ठीक, दीवानी और फौजदारी, इसका क्या मतलब है? देखो, दीवानी से तात्पर्य क्या है? ऐसे मामले जो हिंसा या लड़ाई झगड़े से संबंधित होते हैं। ठीक है, ऐसे केसेस जो कि लड़ाई झगड़े से संबंधित होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका, ठीक है, मान लीजिए दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा हो गया, ठीक है, तो ये झगड़ा का मामला हो, जैसे कि बलात्कार हो गया, घरेलू हिंसा हो गया। ठीक है, तो ऐसे मामले जो कि, ठीक है, हिंसा से संबंधित होते हैं, लड़ाई झगड़े से संबंधित होते हैं। माफ़ करना थोड़ा सा, ओके, तो क्लियर हो गया आपको दीवानी क्या होता है। अब हम समझते हैं फौजदारी। ठीक है, कि फौजदारी क्या है। तो फौजदारी से अभिप्राय क्या है? ऐसे मामले जो पैसा संपत्ति से संबंधित होता है। ठीक है, जो कि क्या है, बेसिकली मनी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे कि पैसे की लेन देन करना, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी की, ठीक है, लेन देन करना, प्रॉपर्टी को छुपाना, ऐसे ऐसे मामले, ठीक है, हमें देखने को बेसिकली मिलते हैं। तो वैसे जो मामले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फौजदारी कहते हैं। ठीक, तो दीवानी फौजदारी दोनों आपको क्लियर हो गया, आई होप। ओके, अब हम आगे चलते हैं और इस वीडियो का हमारा लास्ट पार्ट है। ठीक है, या हम कह सकते हैं, सॉरी, लास्ट टॉपिक है। ठीक है, और वो टॉपिक है आपका कार्यपालिका की बेसिकली क्या? अधिकार। ठीक है, कार्यपालिका के अगर हम अधिकार की बात करें तो बहुत सारे अधिकार हैं, तो उसी अधिकार पर हम डिस्कस करेंगे और उसी अधिकार को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, सो अगर हम कार्यपालिका की अधिकार की बात करते तो पहला अधिकार क्या है? न्याय करना एवं कानूनी विवादों का निपटारा करना। ठीक है, जो हमने डेफिनेशन से उठाया है। अब इसको तो समझाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि आप समझ गए होंगे पहले ही। ठीक है, दूसरा, नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करना। अब हमें पता है कि हमें बोलने की आज़ादी दे रखी है। ठीक है, कि हम किसी के प्रति कुछ भी बोल सकते हैं। ये क्या है? अधिकार है भाई हमारा। ठीक है, अगर हम जितने भी हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, अगर आपने पढ़े नहीं है तो चैप्टर आपका 2 है। ठीक है, भारतीय संविधान के अधिकार, जिसमें हम फंडामेंटल राइट के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। तो हमारे फंडामेंटल राइट कितने होते हैं आप सब बताना मुझे। ठीक है, तो जितने भी हमारा फंडामेंटल राइट है उनका संरक्षण कौन करता है? कोर्ट करता है। ठीक है, तो ये दूसरा अधिकार हो गया हमारे कोर्ट का। ठीक है, तीसरा क्या है कि संसद द्वारा बनाए गए गलत कानूनों पर रोक लगा सकता है। ठीक है, या रोक, ठीक है, लगा सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए संसद ने कोई कानून बना दिया, ठीक है, जो कि गलत है, तो उस कानून पे क्या कर सकता है हमारा न्यायपालिका? रोक लगा सकता है। ठीक, इसके बाद हम समझते हैं हमारा चौथा और पांचवा पॉइंट। चौथा क्या है? निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्याय करने का अधिकार। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र मतलब कि कोई भी, ठीक है, मामला हो उसमें वो स्वतंत्र है। ठीक है, और उस मामले को बिल्कुल सही तरीके से उसका निपटारा करेगा। ठीक, इसीलिए से निष्पक्ष एवं स्वतंत्र, ठीक है, न्याय करने का अधिकार है। पांचवा जो है हमारा, न्यायाधीशों की अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, न्यायाधीशों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसका मतलब क्या है? बहुत ही क्लियर है। ठीक है, न्यायाधीश कौन होते हैं? जो कोर्ट में सबसे मेन सीट होती है, ठीक है, उसमें बैठते हैं। तो उनके जो अधिकार होते हैं उसकी सुरक्षा कौन करता है? हमारे न्यायपालिका करते हैं भाई। और कौन करेगा? न्यायपालिका तो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये है बेसिकली। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया हो जो भी मैंने आपको समझाया। तो वीडियो आपका होता है ख़त्म। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।